बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। नाज़रीन, जब से इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए हैं, मुल्क में पुरतशद्दुद मुज़ाहरे फूट पड़ी हैं। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया। गाड़ियाँ जला दी गई, शोरूम जला दिए गए, यहाँ तक कि एम्बुलेंस को भी नहीं छोड़ा गया। और जिस तरह का रद्द अमल PTI की क़यादत की जानिब से आना चाहिए था अपने कारकुनों को रोकने के लिए, वैसा रद्द अमल नहीं आया। आज हड़ताल की कॉल की गई थी पूरे पाकिस्तान में और लाहौर में, तो ताजरों ने PTI की जो कॉल है उसको मुस्तरद कर दिया। मैं इस टाइम खड़ा हूँ अनारकली बाज़ार में। ये मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं, ये पुरानी अनारकली, अगर कैमरामैन सामने दिखाए आपको तो वो न्यू नारकली, और आप देख सकती हैं कि तमाम दुकानें यहाँ पर खुली हैं और जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो भी रवां दवा है। अगर पूरे लाहौर की बात की जाए तो लिबर्टी मार्केट, इचरा मार्केट, उसके अलावा फिर ज़मान पार्क, मार रोड, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अभी भी हालात जो है कशीदा हैं। यहाँ पर तोड़ फोड़ की जा रही है और पुलिस की जानिब से रोका जा रहा है, शेलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। ISPR की जानिब से भी कल एक बहुत सख्त रद्द अमल आया कि जिस तरह पाकिस्तान की सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, उनकी जानिब से यही कहना था कि 75 साल में जो दुश्मन नहीं कर सका वो एक इक़्तिदार की भूखी पार्टी ने ऐसा कर दिया। एज ए एंकर हमारा न्यूज़ चैनल भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया जाए। वो आपके लीडर को गिरफ़्तार किया गया है तो आप एक पुरअमन एहतजाज करें, किसी जगह पर बैठ जाए, वहाँ पर एहतजाज करें। ये नहीं कि आप कारोबार बंद करना शुरू कर दें और लोगों की इमलाक को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दें। पाकिस्तान है तो सब कुछ है। आपने कल कल को पाकिस्तान पर ही हुकूमत करनी है, तो अगर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाएंगे, अपनी फ़ौजियों के ऊपर आप आवाज़ें कसेंगे, गालियाँ निकालेंगे, तो इस तरह मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता। आज के प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि जो ताजर बरादरी है उसने तो हड़ताल मुस्तरद कर दी। हम बागबानपुरा बाज़ार में गए, वहाँ भी सारी दुकानें खुली थी। शालम मार्केट खुली है, शालमी खुली है, और उसके अलावा आज़म मार्केट ओपन है, उर्दू बाज़ार ओपन है। और हम मेन यहाँ नारकली बाज़ार में आप देख सकते हैं, पुरानी नारकली भी और न्यू नारकली, ये दोनों बाज़ार इस टाइम ओपन है। दुकानदारों से हमने बात करने की कोशिश की तो वो इस हवाले से भी बात नहीं कर रहे, और उनका यही कहना था कि हमारे कारोबार काफ़ी मुतासर हुए हैं आए दिन एहतजाज की वजह से, तो हमें अपने कारोबार की तरफ तवज्जो देनी है क्योंकि मुल्की हालात इस टाइम बहुत ख़राब है। अगर डॉलर की बात की जाए तो डॉलर तकरीबन 300 की हद के करीब पहुंच चुका है, मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। और जब डॉलर महंगा होता है तो आपको पता है पूरे मुल्क में एक महंगाई का तूफ़ान आ जाता है। दूसरी तरफ IMF से जो मुआहिदा अभी तक हो नहीं सका और पाकिस्तान माशी तौर पर भी इंतहाई संगीन हालात से गुज़रा, और इस दौरान पाकिस्तान के अंदर अगर मुजाहरे किए जाएंगे तो फिर पाकिस्तान की मैशियत कैसे चलेगी। PTI की क़यादत को आगे आना चाहिए था और कारकुनों को रोकना चाहिए था, बल्कि निशानदेही करनी चाहिए थी कि ये कारकुन हमारे हैं या नहीं हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, जो आग जला रहे हैं, जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और PTI की क़यादत की बात की जाए, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, मुसर्रत चीमा, जमशेद चीमा, बहुत सारे जो उनके रहनुमा वो गिरफ़्तार कर लिए गए, और जो कारकुन तशद्दुद कर रहे थे उनकी भी गिरफ़्तारियों का सिलसिला जारी है। मुल्क का निज़ाम तकरीबन 60 से 70% इस टाइम पर अमन है, कारोबार चल रहे हैं। जिन इलाकों में कशीदगी है वो ज़मान पार्क है, लिबर्टी मार्केट है, उसके अलावा फ़िरोज़पुर रोड है, तो और बाकी जो अगर सूरत हाल हम बात करें तो यहाँ पर पुरअमन माहौल है। आप देख सकते हैं ट्रैफिक का निज़ाम भी रवां दवा है, और दूसरी जानिब जो मार्केट हैं वो भी ओपन है। इस टाइम एक स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं। आज स्टूडेंट्स को भी कॉल दी गई थी कि आप एहतजाज में शिरकत करें, आप नहीं गए एहतजाज में? आई थिंक स्टूडेंट्स को तो ना ही जाना चाहिए, उनका तो वैसे फ्यूचर का सवाल है, और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज जो बंद किए गए हैं तो ये अच्छा स्टेप नहीं है। बिकॉज स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उनमें डिलेशन हो रही है, जिस तरह गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं तो स्टूडेंट का तैयारी करने का जो सिलसिला है या जो मेथड है वो डिक्रीज़ हो जाता है, वो वीक हो जाता है। पुरअमन एहतजाज के हक़ में है कि जो तोड़ फोड़ की जा रही है उसके हक़ में है? आई थिंक पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, बिकॉज प्रोटेस्ट हर किसी की एक्चुअल राइट है और होना। PTI ने किया, बिल्कुल गलत किया है। आई थिंक कारकुनान ने अच्छा नहीं किया। PTI की तरफ से पता नहीं ये हुक्म दिया गया है या एलानिया जारी किया गया है कि करें या ना करें, बट ये पुरअमन एहतजाज नहीं था, ये पाकिस्तान की डिस्ट्रक्शन थी। और पाकिस्तान माली सूरत हाल के लिहाज से पहले भी गिरा हुआ है,
अब भी मज़ीद मतलब है जो हालात पैदा हो चुके हैं, तो इससे पाकिस्तान की स्टेबिलिटी इम्पॉसिबल है। स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद थे, उनका यही कहना था कि जो पुरतशद्दुद मुज़ाहरे ये नहीं होने चाहिए। 9वीं 10वीं के जो 9th क्लास के 3 जो पर्चे थे आखिरी वो मुलतवी किए कि अब नई तरीक़ों का ऐलान किया जाएगा। इनका यही कहना था कि गर्मी बढ़ती जा रही है तो वक्त पर पेपर हो जाते तो वो बेहतर था। इस तरह इनके एहतजाज की वजह से जो स्टूडेंट्स के जो स्कूल वगैरह बंद किए हैं, इससे जो स्टडी है वो भी मुतासर हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।